जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ये पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, कि करंट माइंडसेट क्या है इस रिश्ते को लेकर। सो एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको एंजेल्स क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो वहाँ से आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जो आपको एंजेल्स क्रिस्टल जेमस्टोन्स आपको मिल जाएंगे एनर्जाइज्ड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू योर इश्यू। आप डेफिनेटली ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस आप डेफिनेटली करवा सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, आपके सारे डाउट्स जो है उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर देते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर इनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, करंटली क्या थॉट प्रोसेस इस इंसान का चल रहा है इस रिश्ते के प्रति। ओके, सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, और जिन जिन को इस वीडियो की ज़रूरत है आप उन्हें भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जहां उन्हें भी जो है अपने लव लाइफ रिलेटेड जो है गाइडेंस मिल सके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट एनर्जीज फीलिंग्स क्या है। सो एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए गाइस, और कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंड से जो है हटा दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, we have here 7 of Wands card, Three of Wands, King of Wands card, okay, Two of Wands, Strength, Three of Coins, Four of Wands, the Emperor, Empress, Two of Coins, okay, and King of Cups, okay. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉन्ड रखे पेज ऑफ कप्स कार्ड। ओके, सो चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस रिश्ते के प्रति आपके टूवर्ड्स क्या चल रही है। ओके, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन को करंट में रियलाइजेशंस हो रही है अपनी गलतियों की। इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि जो चीज़ें हमें रिश्ते में निभानी चाहिए थी पहले, हमने कुछ भी इस रिश्ते में जो है डिवोटेड फॉर्म ऑफ फेथफुली नहीं आगे बढ़ाया। और ये रिश्ते में जो चीज़ें एक बैलेंस स्टेट में आकर हमें जो है आगे बढ़ानी चाहिए थी, या ये रिश्ते को फ्रूटफुल कनेक्शन बनाना चाहिए था, हम उसमें एक फेलियर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन वो चीज़ को करंट में रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जहाँ इन्हें स्पार्क क्रिएट करके इस रिश्ते को फुलफिल करना चाहिए था, या ये रिश्ते के सारे डाउट्स आपके मन से जो भी इन्होंने डाले थे वो हटाने चाहिए थे। वो सारी एनर्जीज पे ना फोकस करते हुए ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट या माइंड गेम्स खेलने पे ज़्यादा फोकस रहे, और ये रिश्ते में एफर्ट लगाने से बच जाए। ये रिश्ते में सेपरेशन से दूरियां ज़्यादा ये पर्सन ने हमेशा से क्रिएट की, जिसकी वजह से बहुत पछतावे वाली एनर्जी में आपके पर्सन है। थोड़ा गिल्ट इन्हें बहुत लग रहा है, एक रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है कि आप तो एकदम ही ज़्यादा एक पवित्र इंसान हो, आपको तो कोई भी बेटर इंसान मिल सकता है। और कहीं ना कहीं एक खुद की रेड फ्लैग्स और टॉक्सिसिटी को समझते हुए बहुत करंट में जो है सैड फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एक गिल्ट चल रहा है इस पर्सन के मन में करंट में कि अगर हम इस रिश्ते को एक अच्छा दर्जा देते, एक अच्छा प्रायोरिटी बनाते, एक फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते, तो डेफिनेटली ये रिश्ता जितना आज शाइन करता है, ब्राइटनेस ये रिश्ते की होती, उतना जो है किसी में भी दम नहीं होता ये रिश्ते को तुड़वाने का, या ये रिश्ते से हमें मैनिपुलेट करने का। ओके, सो वो डिफरेंशिएट आपके पर्सन करंट में मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है इन्हीं की गलतियों की वजह से ही जो है वो प्लांट ग्रो अच्छे से नहीं हो पाया, और ग्रो होने से पहले ही जो है मुरझा गया। सो यही रिश्ते को लेकर आपके पर्सन फील कर रहे हैं, जहाँ अब उनका रिश्ता ग्रो हो सकता था, ब्यूटीफुली आप दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर सकते थे। इनकी गलतियाँ या इनकी अनक्लियरिटी की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में जहाँ
आगे बढ़ सकता था रिश्ता, यही इंसान के स्टेगनेंट एनर्जीज और बाउंड्रीज की वजह से जो इन्होंने खड़ी की इस रिश्ते में, जहाँ आपका पूरा साथ था इस रिश्ते में फ्लो से, इन्होंने वो चीज़ को न फोकस करते हुए बाकी फैक्टर्स को फोकस दिया। सो करंट में वो अपने रेड फ्लैग्स को समझ पा रहे हैं, अपनी टॉक्सिसिटी को समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि जहाँ हमें ग्रोथ करना चाहिए था इस रिश्ते में एफर्ट डालकर, हमने वो चीज़ों पे न फोकस की, वही हमारी बहुत बड़ी गलती है। सो करंट में अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल अवेकनिंग हुई है और आपके साथ अब चाहते हैं ग्रोथ करना, इस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना। जो भी पास्ट में आपको कुछ बुरा भला इस पर्सन ने अगर बोला है तो वो टॉपिक को लेकर आपसे क्लियरिटी करना, क्योंकि अभी आपसे चाहते हैं एक अच्छी तरीके से ये रिश्ता ग्रो करना, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि जहाँ आपको एक इनकी जब ज़रूरत पड़ी है केयर की, लव की या इनकी प्रेजेंस की, उस वक्त ये पर्सन ने आपको साथ नहीं दिया है, उस वक्त ये पर्सन ने आपको उतना पैम्पर या फिर केयर नहीं दिया है जितना आपने इनको जब ज़रूरत थी आपने अपनी प्रेजेंस इस पर्सन को उस वक्त दी। बट आपको जब ज़रूरत पड़ी इन्होंने बोल दिया इनको टाइम नहीं है, ये बिज़ी है, या ये आपके साथ नहीं आ सकते, या आपको टाइम नहीं दे सकते, इन्हें फैमिली को टाइम देना है। सो एक्सक्यूज़ेस बनाने लग गए और आपको जहाँ इन्हें जो है एक टाइम देना चाहिए था, आपके साथ आगे बढ़ाना चाहिए था इस रिश्ते को, इन्होंने वो सारी चीज़ों पे फोकस ना करते हुए इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने गलती कर दी, हमने जो एफर्ट नहीं लगाए इस रिश्ते में, हमें ऐसा लगा था कि ये रिश्ता ईश्वर खुद से चलाने लग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा विदाउट एनी एफर्ट्स के, पर ऐसा नहीं होता है। करंट में आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ओके। सो कहीं ना कहीं खुद की गलतियाँ समझ आ रही है और आप इनसे दूर जा रहे हो, इन्हें ऐसा बहुत करंट में लग रहा है आपको कोई और बेटर इंसान मिल चुका है, या आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो, या फिर आपके लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है। एक ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ बहुत पॉसेसिवनेस काम कर रही है, इनसिक्योरिटीज़ काम कर रही है, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके सिवाय पहले किसी को देखा भी नहीं करते थे, इन्हें ही फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया रखते थे। तो अब आप कहाँ गए, वो इंसान आप में से कहाँ चला गया, ओके। एक ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ अब एक लव मेकर और आपके टूवर्ड्स एक परफेक्शन से आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि कौन से बेसिस से आगे बढ़ा जाए, जबकि आप अब किसी और के साथ रहोगे तो ये आपको देख नहीं पाएंगे किसी और के साथ, क्योंकि अब इन्हें ऐसा है कि आपके साथ इन्हें बिगनिंग करनी थी, इन्हें आपके साथ एक लव मेकर बनना था इस रिश्ते के प्रति, पर इनकी गलतियाँ और इनकी रेड फ्लैग्स, इनकी चीज़ों को अपने हाथों से ही ख़राब करना, वो इन्हें करंट में एक रियलाइजेशंस हो रही है, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से आप दोनों का रिश्ता आज एक फुलफिलमेंट की टूवर्ड्स एक गोल्ड की तरह आगे बढ़ सकता था, बट इनकी वजह से ही जो है एक जो इनकी जो गलतियाँ रही है, एक गोल्ड डायमंड को हटा के गोल्ड को तलाशने निकल गए, जिसकी वजह से इनके हाथ से वो डायमंड भी चला गया और गोल्ड तो कुछ था ही नहीं, जो कि इनका इल्यूजन था। सो वही रियलाइज़ कर रहे हैं और कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है करंट में कि कहीं न कहीं इस रिश्ते की इस इंसान ने जो है एक इनोसेंस को भी छीन लिया आपसे, और आपके एफर्ट्स को एप्रिशिएशन न देते हुए, आपसे रूड टॉक या मैनिपुलेट करते हुए आपको भी बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे वापस। जैसे एक गोल्ड एक बार चला जाता है हमारे हाथ से, वो कभी वापस लौट के नहीं आता, एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को, आपकी फील को, ओके। आपसे वो बॉन्ड जो आप उनका था पास्ट में, उसे मिस किए जा रहे हैं, बहुत डीपर वे में सोचे जा रहे हैं आपके पर्सन, और कहीं न कहीं चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स अपनी एनर्जी को बैलेंस और इंक्लाइन रखते हुए ये आगे बढ़े, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए बेसिकली। पर इन्हें जो है वे नज़र नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ से ये आपकी तरफ मुँह उठा के आपके पास आए। क्या अब आप इन्हें एक्सेप्टेंस मोड में रखोगे? क्या अब आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में? क्या आप चाहते भी हो ये इंसान की प्रेज़ेंस अपनी ज़िंदगी में, कि आप अपने में ही मस्त हो, आपको अब इस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं है? सो बहुत मैनिफेस्टेशंस करना, प्रेयर्स करना, एक आपके पर्सन लिटरली आपके लिए रोए रहेंगे, ओके। अपनी पास्ट गलतियों को याद कर रहे हैं, ओके।
और कहीं न कहीं बहुत मैनिफेस्टेशंस चल रही है कि कुछ भी हो जाए भगवान प्लीज़ हमें इस इंसान को दे दो अपनी ज़िंदगी में। हमें इनकी एनर्जी के बिना हम बैलेंस नहीं रह पा रहे हैं। और कहीं न कहीं एक आपके टुवर्ड्स एक क्रेविंग वाली एनर्जी एक फुलफ़िल कर रहे हैं। आप हो तो एक लाइफ़ में प्रेज़ेंस, एक हैप्पीनेस है, और आप अगर नहीं हो तो एक अधूरापन, एक खालीपन इस इंसान के मन में करंट में मुझे यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहा है। जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें एक वे क्रिएट करना पड़ेगा, आपके टूवर्ड्स वे बिल्ड करते हुए आपको अप्रोच करना पड़ेगा, जहाँ कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एक होता है ना, एक चलते-चलते आप इतने दूर जा चुके हो, ऐसा लग रहा है कि किस बेसिस से आपके टूवर्ड्स पहुँचे, जहाँ आप भी चाहते भी हो कि नहीं ये रिश्ते में इन्वॉल्व रहना, इस रिश्ते के टूवर्ड्स इंक्लाइन रहना, आप भी इन्वॉल्व हो कि नहीं हो। एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं जहाँ ओवरथिंकिंग लेवल हाई है, ओके, और खुद ही को कोसे जा रहे हैं कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, खुद ही के हाथ से खुद को पेन देने वाली बात है ये। जहाँ आपके फुल एफर्ट्स थे इस रिश्ते में, बट ये इंसान की कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जिसे ये रियलाइज़ करने के साथ-साथ इन्हें गिल्ट भी हो रहा है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्टेंस मोड में इन्हें रख के आगे बढ़ना चाहिए था, पर इन्होंने हर चीज़ों को जजिंग पॉइंट में लिया, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी, जो ये चाहते नहीं थे इंटेंशनली करना, बट कुछ चीज़ें इनसे हो गई, ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से अभी इन्हें बहुत करंट में पछतावा हो रहा है, ओके। और प्रेयर्स किए जा रहे हैं, हार्ट चक्र ओपन और ब्लॉकेजेस हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमें जो है लव मेकर बनना है इस रिश्ते में, और आपको एक प्रोवाइडर की तरह चीज़ें प्रोवाइड करनी है। एक ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन ऑल ओवर नज़र आ रहे हैं। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।